Question number 6. A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. यानी जो हाइट है वो फंक्शन है टाइम का, x जो है वो टाइम है इन सेकेंड्स. What is the height of the stone when x is equal to 1 second? B पार्ट है x equal to 1.5 second और C पार्ट है x equal to 1.7 second. When does the stone strikes the ground? ये इसका सेकंड पार्ट है कि वो ज़मीन के साथ कब टकराएगा. इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है. तो आइए शुरू करते हैं. हमने हाइट मालूम करनी है जब x 1 सेकंड के इक्वल है. तो पार्ट 1 का सब पार्ट A है. h of x is equal to 40 minus 10x square. A पार्ट इसका h of 1 40 minus 10 into 1 square. तो ये इक्वल आ जाएगा 40 minus 10 into 1. 40 minus 10 is equal to 30. तो हाइट आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगी? हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर 1 सेकेंड ये इक्वल आ जाएगी इज इक्वल टू 30 मीटर. अब इसका बी पार्ट हमने करना है. हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर 1.5 सेकेंड. h of 1.5 यानी x की जगह पे हमने क्या करना है 1.5 पुट करना है. तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 इसका स्क्वायर. तो किसके इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 10. और ये आपने सिंपली देखना है कि 15 का स्क्वायर किसके बराबर होता है. तो 2 दर्जे बाद आपने शर्किया लगाना है राइट साइड से, यानी ये है ना ये. तो यहाँ पे हमने इशारिया लगाना है. ठीक है. तो अब ये आ जाएगा 40 माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22.5. तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लेनी है. 40 में से हमने माइनस करना है 22.5. तो इधर आ जाएगा 5, यानी ये 4 है ना, ये 0 है, 0 में से 5 नहीं निकल सकता. आगे फिर देखें अशारिये के बाद भी 0 है, 0 में से 2 नहीं निकल सकता. यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे तो वो 10 हो जाएगा. 10 में से 10 फिर वो एक कैरी लेके इधर आ जाएंगे, 10 हो जाएगा. 10 में से 5 निकालेंगे, बाकी 5 आ जाएगा पॉइंट. अब इधर 9 है, 9 में से 2 माइनस किया तो बाकी आ गया 7. तो इधर 3 में से 2 किया माइनस तो बाकी ये आ गया. ये आ गया 17.5 मीटर आ गया. हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर 1.5 सेकेंड
ये किसके इक्वल आ जाएगी? h of 1.5 is equal to 17.5 मीटर। ठीक हो गया। अब इसका सी पार्ट हमने करना है। सी पार्ट, ये हाइट ऑफ द स्टोन हमने मालूम करनी है आफ्टर 1.7 सेकेंड। तो ये आ जाएगा h ऑफ 1.7, तो किसके इक्वल आ जाएगा? 40 माइनस, यानी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x की 1.7, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर है ना, तो इधर आ जाएगा 1.7 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 और 1.7 यानी 17 जो है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 289। तो यहाँ पे ये इशारा आ जाएगा 40 माइनस, अब 10 से मल्टीप्लाई किया 28.9 आ गया। अब ये इसमें से माइनस करें 40 में से, क्या आ जाएगा? 28.9 करना है हमने माइनस, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, ये आ जाएगा 11.1 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, सी पार्ट हो गया। तो इसके बाद हमने सेकंड पार्ट करना है इसका कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। पार्ट सेकंड है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बट x की वैल्यू मालूम करनी है, टाइम मालूम करना है, तो h को 0 हम पुट करेंगे। टू फाइंड the time we put h is equal to 0 in equation। ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, h of x is equal to 40 minus 10x square। तो this implies 40 minus 10x square is equal to 0, implies 10x square is equal to 40, 10 पे डिवाइड कर दें तो x square की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस implies x square is equal to 4। यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगी, 4 का जज़र प्लस माइनस 2, पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। we get x is equal to 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड के बाद वो ज़मीन से टकराएगा। एक स्टोन जो है 60 मीटर की हाइट से गिराया जाता है और इस कंडीशन पे पूरा होता है, तो वो स्टोन जो है 2 सेकंड बाद ज़मीन के साथ टकराएगा। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।